Hello, student of class first. I am Ramesh Chand, your maths teacher. This is the virtual class of St. Xavier Senior Secondary School, Kannauj. Today we will learn about chapter 8, money. मनी इज़ यूज टू बाई थिंग्स. मनी जो धन होता है, मनी इज़ यूज टू बाई थिंग्स. कुछ चीज़ें खरीदने के लिए हमें मनी का यूज़ करना पड़ता है. तो कहाँ पर? एट ए शॉप, दुकानों पर, ऑनलाइन और इन द मार्केट या बाज़ार में. ऑनलाइन, शॉप पर ये हमें मनी इज़ यूज टू बाई थिंग्स. मनी जो है चीज़ों को खरीदने के लिए यूज़ की जाती है. ठीक है. इन इंडिया, भारत में, मनी और करेंसी इज इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़ एंड पैसे. भारत में जो है मनी किन फॉर्म में है? रुपीज़ और पैसे. इन दो फॉर्म में मिलते हैं हमें. जैसे अपने यहाँ करेंसी जो है वो रुपीज़ और पैसों में है. और रुपीज़ 1 इक्वल टू 100 पैसे. 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं. वी यूज़ द सिंबल दिस फॉर रुपीज़. ये जो आपका सिंबल है वो रुपीज़ के लिए, और रुपीज़ एंड पी फॉर पैसे, पैसा या पैसे. ओके. नाउ सी बारहवां एक्सरसाइज, पेज 134. क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स. 50 पैसे इज रिटन एज 50p. यहाँ पर पैसे का ये सिंबल है, तो 50 पैसे को पूरा पैसे ना लेकर के 50p लिखते हैं. एंड 5 रुपीज़ इज रिटन एज रूपी. ये रूपी का सिंबल है, रूपी ला करके रूपी 5. ओके. तो ये आपको ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं. 50 रुपीज़ इज रिटन एज रूपी 50. यहाँ पर पैसे था तो 50 पैसे हो गया. पी लगाना है आपको यहाँ, रूपी लगा करके, और 50 आपका ये सिंबल है रूपी का. तो 50 रुपीज़ इज रिटन एज रूपी 50. 75 पैसे इज रिटन एज 75p. पैसों को पी ये सिंबल से इसको राइट करेंगे. एंड रुपीज़ को ये सिंबल आर, रू जैसा ये राप लिखा है, ये वाला सिंबल, तो इसका ये रूपी का सिंबल है. तो 20 रुपीज़ इज रिटन एज रुपीज़ 20. 100 रुपीज़ इज रिटन एज रुपीज़ 100. ओके. तो आल्सो डू क्वेश्चन 1 इन बुक एंड इन SW कॉपी. आपको ये बुक में भी करना है, SW कॉपी में करना है. ये क्वेश्चन जो मैंने ये अभी आपको CW कॉपी में कराया है, ये आपका PDF में जो भी वर्क है वो आपका CW कॉपी में होगा. ओके. Now see question 2. Read the value of each coin, not written on it, and write it below each coin or note. आपको क्या करना है? जो कॉइन है या नोट है उनके ऊपर डाउन साइड में जो स्पेस दिया है उसमें उसकी वैल्यू फिल करनी है. अगर वो 50 पैसे है तो 50 पैसे लिखना है. 1 रुपी है तो उसको रूपी 1 लिखना है. जैसे यहाँ 20 रुपी है तो रूपी 20 आपको देख करके उसके नीचे राइट करना है. क्लियर टू बन? अब ये सभी आप लोग पहचानते होंगे. ये जो हमारा करेंसी है, जो नोट्स हैं, ये सभी कॉइन्स और नोट, उसको देख करके आपको केवल यहाँ पर लिखना है. जैसे ये 50 पैसे कॉइन है तो यहाँ पर 50p ऑलरेडी लिखा हुआ है आपका. ये सभी जानते हैं. ये 1 रुपी है तो रूपी 1 हो गया. यहाँ ये 2 रुपी कॉइन है तो रूपी 2 हो गया है. यहाँ पर रूपी 5 है तो ये रूपी 5 लिखा हुआ है. रूपी 10 कॉइन है तो ये रूपी 10 लिखा हुआ है. अब ये नोट्स हैं आपके. रूपी 1 रुपी नोट है, ये रूपी 2, ये 2 रुपीज़ नोट है. यहाँ रुपीज़ 5 है, 5 लिखा हुआ है इसके अंडर में नीचे. और यहाँ पर रूपी 20 है, वो सॉरी 10 है तो यहाँ पर रूपी 10 लिखा हुआ है इसके स्पेस पर. इसी तरह से यहाँ रूपी 20, 50, 100, 200 एंड रुपीज़ 500 एंड 2000 रुपी नोट. ओके. तो ये सभी आप लोग इनको पहचानते भी है कि इसकी वैल्यू क्या है, कितने का ये नोट है. तो यही आपको इसमें राइट करना है. CW कॉपी में आप या तो इसको बनाने में आपको नहीं बना पाएंगे, या तो आप, अगर हो सकता है तो पॉसिबल, तो आप क्या करेंगे, इसकी फ़ोटोकॉपी करा के पेस्ट करके तब उसके बाद आप CW कॉपी या SW कॉपी में जैसा भी हमने होमवर्क में लिखा हुआ है उसके बाद आप पेस्ट करके तभी सोल्व करेंगे. ओके बेटा. नाउ सी एक्सरसाइज 8A, पेज नंबर 135 एंड 136. लुक एट द चेंज ऑफ नोट्स और coins of larger denomination with coin and notes of smaller denomination and fill in the blanks. जैसे ये 1 रुपी नोट है
तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका ये डन हुआ है। तो 1 रुपये नोट को चेंज कितने हैं, 50 पैसे को है ना, 50 पैसे का नाउडेज ये अभी आजकल चल नहीं रहे हैं, लेकिन ये आपका अगर इसको चेंज पहले जैसे चलते थे तो 1 रुपये नोट में 50 पैसे के 2 कॉइन ये अगर होंगे आपके पास तो ये 1 रुपये नोट है। तो 1 रुपये के चेंज कितने होंगे आपको, ये 2 ये 50 पैसे कॉइन। तो लार्जर डिनोमिनेशन से आपको स्मॉलर वन में इसको चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ₹5। तो यहाँ पर ₹5 में ₹1 ऐसे भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, या तो 1 रुपये नोट के 5 कॉइन्स होंगे, या फिर और लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसका मीन्स है या तो 2 रुपये के 2 हो गए तो 2 2 4 और एक 1 रुपये कॉइन हो गया, तो तब भी आपके 5 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपका 5 रुपये कॉइन से या तो आपके पास 1 रुपये 5 कॉइन्स होने चाहिए, तब आपके पास 5 इसके चेंज हो जाएंगे, या फिर किसी को चेंज करना है, आपका 5 रुपये नोट दिया है, किसी ने कह दिया हमको चेंज चाहिए इसके, तो आप या तो आप बन के उसको 5 रुपये देंगे, या फिर 2 के 2 नोट्स कॉइन्स होंगे और एक 1 रुपये कॉइन होगा। तो ये आपका इसकी वैल्यू 2 + 2 4 + 1 5, ठीक है ना। तो ऐसे आपको काउंट करना है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है नहीं। जैसे यहाँ 50 + 50 तो ये 100 पैसे हो जाएंगे, और 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपये होता है। अभी पीछे बताया है 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसे, तो यहाँ पर ये दोनों को ऐड करेंगे तो 100 पैसे होंगे, 100 पैसे का 1 रुपये होता है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू जो है, इनकी वैल्यू इस नोट के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, जो लार्जर डिनोमिनेशन वाला है उसकी स्मॉलर डिनोमिनेशन वाले से जब हम चेक करेंगे तो पूरा होना चाहिए। ठीक है बेटा, ऐसे यहाँ पर देखेंगे 10 रुपये नोट है, तो इसके या तो आपके पास ये 10 का चेंज होगा, ये इसके इक्वल है, ये कॉइन है, ये आपका नोट्स है, या फिर 5 कॉइन के 2 कॉइन होने चाहिए 5 रुपये के, तो ये आपका 10 रुपये हो जाएगा। क्लियर टू एवरीवन। अब क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हमने 1 2 3 आपका सोल्व किया हुआ है, ये CW कॉपी में करना है। क्वेश्चन 4 और 5 ये आपको SW कॉपी में करना है, और 1 to 5 इन बुक आल्सो, बुक में पूरा आपको करना है। तो बुक में आपका ये स्पेस दिया हुआ है, वहाँ पर आपको ये ऐसे ही फिल करना है, पूरा बुक में आपको पूरा करना है। और SW कॉपी में अगर करेंगे तो आप या तो इसकी फ़ोटो कॉपी करा लीजिए, और फ़ोटो कॉपी करा के पेस्ट करके तब आप उसको सॉल्व कीजिए। ओके, नाउ एक्सरसाइज 8B वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये, सॉल्व दीज रियल लाइफ मनी सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 1, a drawing pad cost ₹35 and a packet of crayons cost ₹4 less than the drawing pad. What is the cost of the packet of crayons? अब आप देखेंगे सॉल्यूशन में, देखेंगे आप कॉस्ट ऑफ ड्राइंग पैड की कॉस्ट क्या है, 35 रुपीज़। यहाँ पर आपका जब भी इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम सम्स होंगे तो आपको उसको प्रॉपरली रीड करना है 1 टाइम 2 टाइम, जब तक उसको प्रॉपर ठीक से लर्न की वो रीड कीजिए, अब आपको समझ आएगा। इसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो कॉस्ट ऑफ ड्राइंग पैड का कॉस्ट क्या है, ₹35, यानी 35 जो रुपये है वो ड्राइंग पैड की कीमत है 35 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ पैकेट ऑफ क्रेयॉन्स, और जो क्रेयॉन्स के पैकेट की जो कॉस्ट है वो कितनी है, यहाँ पर लिखा है लेस देन ₹4 लेस देन, ये देखो आपका क्लियर लिखा हुआ है ₹4 लेस देन द ड्राइंग पैड। जितनी ड्राइंग पैड की कॉस्ट है, ड्राइंग पैड का कॉस्ट जितना, उससे 4 रुपये लेस मीन्स कम। तो हमने ये ड्राइंग पैड का ये 35 है, इससे 4 लेस मीन्स 4 माइनस करेंगे, कम करेंगे, तो ये आपका कॉस्ट किसका निकलेगा, पैकेट ऑफ क्रेयॉन्स का। तो 35 - 4 करेंगे, तो 35 - 4 हमने ऐसे और लिखा हुआ है आपका वर्टिकली, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 - 4 = 1, 3 माइनस नथिंग यहाँ पर, तो 3 एज इट इज 3 लिखेंगे तो 31 होगा। तो सो द कॉस्ट ऑफ द पैकेट ऑफ crayons equal to 31. Clear to everyone? Now see question 2. Rasi had ₹8. Her sister had ₹6 more than her. How much amount is there with Rasi sister? अब देखेंगे राशि एड मनी कितना है बेटा, राशि एड मनी ₹8, उसके पास 8 रुपीज़ है, राशि के पास 8 रुपये थे, हेड लगा हुआ है तो आपको 5 की बात है, उसके पास थे, है जब होगा तो आपका राशि के पास रुपये हैं। ठीक है बेटा, तो राशि हेड मनी, राशि के पास कितने रुपए थे, 8। हर सिस्टर हेड मनी, उसके सिस्टर के पास कितने हैं, हर सिस्टर हेड ₹6 मोर देन हर, जितना राशि के पास है मनी जितना भी है उससे 6 मोर,
यानी 6 रुपीज़ मोर है, उससे 6 रुपये ज़्यादा हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ₹6 मोर देन द राशि हेड। तो राशि के पास 8 रुपये दें, उसमें +6 और कर देंगे। उसकी सिस्टर के पास 6 रुपये राशि से ज़्यादा हैं, तो 8 + 6 यहाँ पर आपको क्वेश्चन रीड करने पर ही पता चलता है इसमें ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसके पास ऑलरेडी 8 हैं और उसकी सिस्टर के पास जितने राशि के पास हैं उससे 8 मोर हैं, 8 ज़्यादा हैं। तो यहाँ मोर के लिए प्लस करेंगे और लेस था यहाँ पर, तो उसके लिए लेस के लिए हमने क्या किया था, लेस यहाँ पर है तो लेस के लिए हमने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया था। ठीक है बेटा, लेस मीन्स कम होता है, उसमें कम करना है, इसमें मोर मीन्स ऐड करना है इसमें। तो 8 रुपये राशि के पास थे और 6 उसकी सिस्टर के पास राशि से 6 रुपये मोर देने हैं, तो 8 + 6 करेंगे तो ये आपका 14 रुपीज़ आएगा। तो अब उसकी सिस्टर के पास 14 रुपीज़ होंगे। ओके, नाउ सी क्वेश्चन 3। रितु हैड ₹85 विद हर। रितु के पास 85 रुपीज़ हैं, हर सी स्पेंड ₹62 फॉर बाइंग रिटर्न गिफ्ट्स। उसने जो है किस में बाइंग मीन्स खरीदना, 62 रुपये उसने गिफ्ट खरीदने में स्पेंड किए हैं, खर्च किए हैं। हाउ मच मनी इज़ द लेफ्ट विद हर। उसके पास अब कितना मनी लेफ्ट हुआ, बचा हुआ है कितना। तो शुरू से मैं रितु हैड मनी इक्वल टू ₹85, सी स्पेंट मनी ₹62, मनी इज लेफ्ट विद हर। 85 रुपीज़ रितु के पास थे, ऑलरेडी पहले से थे, और उसने उसमें से स्पेंड कितने किए, खर्च कितने किए, 62। तो आपको पढ़ने से ही, इसको रीड करने से ही लग रहा होगा कि आपके पास सपोज करो पॉकेट मनी 85 रुपये, आप मार्केट में गए 62 उसमें से आपने खर्च कर दिए, तो अब आपके पास 85 से कम रहेंगे, तो यानी कि घटेगा, कम रहेंगे आपके पास पैसे। तो अब क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर यहाँ से 85 रुपीज़ आपके पास थे और ये स्पेंड गए पर किसी और ने आपको इनमें से और दे दिए होते आपको 62 रुपये, तो आपके पास पहले से मोर देन यानी बढ़ जाते, तो इन दोनों को ऐड करते, 85 60 को तब ऐड करते। लेकिन आपके पास 85 रुपीज़ थे, रितु के पास सपोज करें यहाँ पर रितु के पास 85 रुपीज़ थे, उसने उसमें से कितने खर्च किए हैं, 62 रुपीज़ खर्च कर दिए, तो मनी इज़ लेफ्ट विद हर। अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 2 = 3, 8 - 6 = 2, 23 रुपीज़, ₹23। क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 4। सोनिया's lunch box cost ₹42 and her water bottle cost ₹31. Which of the two is cheaper and why, how much? अब यहाँ देखेंगे आप, क्लियरली दिख रहा है कि 42 इज़ ग्रेटर देन 31, 42 31 से बड़ा होता है। सो वाटर बॉटल इज़ चीपर, 30 वाटर बॉटल की कॉस्ट 31 है, ये कम है, और ये लंच बॉक्स की कॉस्ट 42 ये ज़्यादा है। ठीक है बेटा, तो इसलिए वाटर बॉटल की ये चीपर है, सस्ता है। और कॉस्ट ऑफ लंच बॉक्स का कॉस्ट कितना है, 42। यहाँ पर पूछा एंड बाय हाउ मच, और कितना इससे कम है ये लंच बॉक्स से वाटर बॉटल। तो कॉस्ट ऑफ यहाँ पर लंच बॉक्स लिखेंगे ₹42, कॉस्ट ऑफ ये हमने लिखा नहीं, ऐसे एड्रेस कर दिया है। कॉस्ट ऑफ वाटर बॉटल इक्वल टू ₹31, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 - 1 = 1, 4 - 3 = 1, 11। तो 10 वाटर बॉटल इज चीपर बाई ₹11। ओके, SW में आप लिखेंगे डू क्वेश्चन 4 and 5 इन SW कॉपी एंड डू क्वेश्चन 1 to 5 इन बुक आल्सो। बुक में जो आपका स्पेस है उसमें पूरा सॉल्व करेंगे, और 4 5 आपका यहाँ पर 4 ऑलरेडी हमने कराया हो, लेकिन आपको ये 2 क्वेश्चन SW कॉपी में भी सॉल्व करना है। ओके, ये आपका SW जो है, ये डू क्वेश्चन 4 and 5 ये तो आपका है। इसके बाद पेज नंबर 139 लेटेस्ट असेसमेंट में पेज नंबर 139 से 142 तक, पेज नंबर 139 से 142 तक आपको बुक में पूरा फिल करना है। इसको मैं अभी हो सकता है तो फ़ोटो इसका सेंड कर देंगे, शायद अभी नहीं भी हमने सेंड किया हुआ, ये आपको पूरा बुक में भी फिल करना है। ओके।